ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा की गति कई बार बदलेगी, चंद्रमा की राशि कई बार बदलेगी, चंद्रमा के भाव कई बार बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में आते हैं या जिस भी भाव में बैठते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, जो लोग ज्योतिष के माध्यम से इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए अवश्य साप्ताहिक राशिफल बहुत लाभकारी होगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आपकी लग्न राशि कन्या है तो अलग राशिफल बने, आपकी चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बने। जहाँ से ज़्यादा आपको सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके तीसरे घर में होंगे 9 सितंबर को। सुबह के 11 बजे आ जाएंगे और 11 सितंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे तो अच्छा ही माना जाता है। हाँ, नीच के हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे नीच के ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देते, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ। पहले तो लाभेश हैं और आपके तीसरे घर में, यानी कि इच्छाएं जागृत होंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है। गुरु आपके सप्तमेश है, चौथे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी बेचने की बात हो, प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो, अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, चौथे घर के स्वामी है और चंद्रमा चौथे से 12वें घर में भी बैठे हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने दोनों के ही योग आपके लिए बना देते हैं। बिजनेस में भी यहाँ पे आपको लाभ हो सकता है। जीवन आगे बढ़ेगा, उत्सुकता बहुत रहेगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, नीच के चंद्रमा और राहु का प्रभाव ये कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जा सकता है, एक्साइटमेंट को ओवर एक्साइटमेंट की तरफ लेके जा सकता है, एंथुजियाज्म को ओवर एंथुजियाज्म। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सीमा कहाँ है, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पे थमना है, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा तो ये समय अच्छा है, जीवन को आगे ही लेकर जाएगा। शनि की दृष्टि भी है तो ये थोड़ी सी उदासीनता कभी कभी देती है, लेकिन तीसरे घर के चंद्रमा है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु का प्रभाव है, गुरु के सप्तम भाव में बैठे तो गजकेसरी योग भी है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जो मैंने कहा, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, ज़्यादा बोलना, इम्पल्सिव होना, रिएक्टिव बहुत जल्दी हो जाना, किसी को कुछ कमिट कर देना, इन सारी चीज़ों से बचना है। समय अच्छा है, जीवन आगे बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी और बहुत प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी अपने आप ढूंढ लेंगे। नवांश कुंडली कह रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पर दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से बातचीत कीजिएगा, बहस होते टाइम नहीं लगेगी। बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस है और अगर कुछ रुकावटें आ रही है तो बैठकर बातचीत कीजिएगा। नॉर्मल बिजनेस है तो पार्टनर से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। लव लाइफ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यात्रा का योग बन रहा है, पार्टनर के साथ अवश्य जाइएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा बहस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है। 5 से 11वें में है चंद्रमा और कई ग्रहों का प्रभाव है, तो स्टूडेंट्स को लाभ प्राप्त होगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन तंग करेगी। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है। अपने ऊर्जा पर और वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 11 सितंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि धनु में, और 14 सितंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। अच्छा क्यों है आपके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लाभेश हैं, तो लाभेश केंद्र में आकर जब 10वें घर को देखेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी एक पड़ सकता है, बात करेंगे। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। लाभेश
चौथे घर में यानी कि घर में पैसा आएगा, घर में बरकत होगी। यहाँ से बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की संभावना है। चंद्र मंगल योग बन गया। मंगल क्या है? अष्टमेश है। मंगल क्या है? त्रियेश है। फिर से प्रॉपर्टी खरीदने प्रॉपर्टी बेचने के योग कंटिन्यू हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन में प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है, तो वो पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं ये, या कहीं हफ्ते के एटलीस्ट मध्य भाग तक का समय, बल्कि उसके बाद का भी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन चंद्रमा जब भी यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है? कारको भावनाशय दोष, और चंद्रमा धनु में है यानी कि एंग्जाइटी। तो घर में थोड़ी सी बहस हो सकती है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहेंगे, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। और क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है जो उग्रता देते हैं, लेकिन यही मंगल अष्टमेश भी हैं, इसलिए अनिश्चितता भी देंगे। तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अपने इमोशंस की बात कहिए, अपने विचारों की बात कहिए, अपने वाणी की बात कहिए, अपने ऊपर एक कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो ये इसका बुरा प्रभाव है। माता जी की सेहत का भी बहुत ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम ऑफर आ जाएगा, लेकिन चीज़ें आगे अवश्य बढ़ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि छोटी प्रॉब्लम को लेकर चिंतित नहीं होना, समय के साथ छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाती है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, जॉब चेंज के अवसर या जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। बिजनेस कुछ नया करने का मौका मिलेगा, अच्छा टाइम है। लव लाइफ, अथॉरिटी मत दिखाने की कोशिश कीजिएगा, ना ही ज़्यादा डिमांडिंग बनिएगा। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा, कुछ भी अलग नहीं करना, ज़्यादा बात भी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नकारात्मक समय दिख रहा है। आई थिंक चीज़ें आपके थोड़ी सी विरुद्ध जा सकती हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन रहा है, और इसके कारण चीज़ें डिले होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में डिले संभव है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, हृदय संबंधित रोग और लीवर के रोग। सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है, तो जब का कार्य क्षेत्र में कुछ अगर चेंजेस चाह रहे हैं तो हो सकते हैं। पंचम में आ जाएंगे चंद्रमा 14 सितंबर को सुबह के 4 बजे, और मकर राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। लाभेश है, लक्ष्मी स्थान में है, पैसा भी बढ़ेगा, वृद्धि होगी मानसिक रूप से भी, चेतना जागृत होगी, बहुत कुछ सोच पाएंगे, क्रिएटिविटी रहेगी, पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे, प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। मकर राशि प्रैक्टिकलिटी की है, लेकिन उदासीनता की भी है। तो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेसिव भी फील कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, कुछ कुछ टाइम के लिए, और उसका कोई कारण नहीं होगा, अकारण होगी। होता है सबके साथ कि सब अच्छा चल रहा है लेकिन मन थोड़ा सा उदास है, तो यहाँ पे वैसा ही आपके अंदर भाव रहेगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल की उच्च की राशि है मकर, गुरु की दृष्टि है, गुरु की नीच की राशि है। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए अगर आगे बढ़ना है तो ये हफ्ते के अंतिम भाग में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु देख रहे हैं भाग्य स्थान से, मंगल देख रहे हैं, मंगल अष्टम भाव अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। यहाँ से चंद्रमा अपने ही भाव को देख रहे हैं, लाभ स्थान को, लाभ प्राप्त होगा, बड़ा लाभ प्राप्त होगा, बड़ा पैसे आने की संभावना स्पेशली उनके लिए जो अपना काम करते हैं बढ़ती है, बनती है। कोई इच्छा की पूर्ति भी दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन दोनों का ही टाइम है। दशमांश कुंडली जॉब जो चेंज करने के प्रोसेस में थे, बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे, लेकिन कोई नया काम भी आपको मिल सकता है। बिजनेस, हाँ बिजनेस में थोड़ा बच के रहिएगा, धोखा हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि ना आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से कंसल्टेशन के थ्रू बात करता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं जितनी हम बना देते हैं। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट होता ही नहीं है, माँ बाप को छोड़कर, कोई भी और पकड़ लीजिए, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आती हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आप प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, इस पर बैठकर विवेचन कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, जैसा मैंने कहा सामान्य चलने दीजिए, कुछ डिमांड मत कीजिएगा, चलने दीजिएगा नॉर्मल। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा, डिजर्व जो करते हैं वो प्राप्त होगा। सेहत, पेट के रोग, स्किन डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, रक्त विकार। सर्वाष्टक 10वां घर बली है, अपने कई अपूर्ण कार्य यहाँ पर पूर्ण कर पाएंगे। तो हफ्ते की शुरुआत, हफ्ते का अंतिम भाग ठीक ठाक है,
उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है और दुर्वा अर्पण करने हैं शिवपुत्र गणेश जी को। आशा करता हूँ कि आपका ये जो आने वाला सप्ताह है अच्छा जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।